22 फैसले हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है ना, इसके फैसले कोई नहीं मानता, इसके फैसलों की कोई हैसियत नहीं है। हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और पब्लिक में भी जंग लड़ेंगे। ये इनकी हिम्मत ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। पहला नेशनल लीडर है जिसने ये सच बोला है और दिल से बोला है, वो इमरान खान है। और उसका रिज़ल्ट आपको आज नज़र आ रहा है कि जब भी वो कहते हैं तो पूरा पाकिस्तान खुद से आ जाता। 2 रिपोर्ट्स हैं, वो तो आप छोड़ेंगे, वो रिपोर्ट में मेड टू ऑर्डर चेंजेस हैं, लेकिन ये भी देख लें कि जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कितने लोगों ने अपने वीडियोस जारी कर दिए कि वो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने फ़ंड किया है। तो अगर उनके डेटा में गलतियाँ जो उन्होंने ख़ुद शाये की है 8 साल लगा के, इतनी गलतियाँ, तो फिर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये तो वो रिवायती पाकिस्तान है, वो पुराना पाकिस्तान है जो नए पाकिस्तान पे काबिज़ होना चाह रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह जो आजकल के पाकिस्तान के नौजवान हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो या बाकी पाकिस्तान में हो, वो ये होने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ ये PDM की गवर्नमेंट के जो है वो टैक्टिक्स हैं कि वो खान साहब को बदनाम करें कि इस केस पे कोई डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकता। यार इसका तो मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान में हुआ है पिछले 3 महीनों में, उसकी कीमत अवाम दे रही है। जो इन्होंने हमारे साथ जो है वो फेवर किया, वो ये कि अवाम को ये समझाना मुश्किल था कि कोविड में जितनी बेहतरीन तरीके में इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने महंगाई को संभाला और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला, वो शायद जो है वो समझाना आसान नहीं था। लेकिन 3 महीनों में इन्होंने फ़र्क साफ ज़ाहिर कर दिया। तो ये लंदन जाएँ, ये अमेरिका जाएँ, ये अपने मास्टर्स के पास जाएँ, ये उस जेल्ड कॉन्विक्ट के पास जाएँ जो लंदन से पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इनकी तकदीर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। कोई इन लोगों को यहाँ पे ला नहीं रहा। आप ज़बरदस्ती कहीं लोगों को ऐसे 2-2, 3-3 मिनट के नोटिस पे ला नहीं सकते कि इस्लामाबाद इज़ 5 माइल्स फ्राम पाकिस्तान। तो इस वफाकी हुकूमत की तो सिर्फ 5 मील की हुकूमत है। तो खान साहब फ़िलहाल सिर्फ 5 मील दूर हैं, फ़ासला ज़्यादा नहीं है। इनको पहले ख़ुद ही ये समझने दे कि ये हुकूमत ये नहीं संभाल सकते, ये ख़ुद ही भागेंगे और जब भागेंगे तो सिर्फ खान साहब ने ये सारा कुछ संभालना होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कैसे देख रहे हैं कि एक तो 2 फैसले जारी किए गए और ऊपर से अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया। 22 फैसले हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है ना, इसके फैसले कोई नहीं मानता, इसके फैसलों की कोई हैसियत नहीं है। हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और पब्लिक में भी जंग लड़ेंगे। खान साहब और पार्टी पर बैन के लिए और नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया जा रहा है, उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? इनकी हिम्मत ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। खान साहब में ऐसी क्या चीज़ है, कॉल देते हैं और पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आता है? मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान के जो है वो जज्बात कैप्चर कर लिए आम सिटीज़न के। और वो ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान 75 साल चल रहा था, उस तरीके से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जो पहला नेशनल लीडर है जिसने ये सच बोला है और दिल से बोला है, वो इमरान खान है। और उसका रिज़ल्ट आपको आज नज़र आ रहा है कि जब भी वो कहते हैं तो पूरा पाकिस्तान खुद से आ जाता। तो इलेक्शन कमीशन की जानबदारी को आप कैसे देख रहे हैं? एक तो 2 फैसले जारी किए गए और अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने गैर मुल्की उसमें साबित। देखें, जब इलेक्शन कमीशन को कहा कि ओवर पाकिस्तानीज़ को वोट देना है, उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि जब फॉरेन फंडिंग की या पार्टीज़ की फंडिंग की एनालिसिस करनी है तो सारी पार्टीज़ की एक साथ करें ताकि पता चले कि कौन सी पार्टी का फंडिंग मेकनिज़म बेहतर है, कौन सी का नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब इलेक्शन कमीशन की आप रिपोर्ट देख लें और उस रिपोर्ट में कहीं पे पाकिस्तानी, कहीं पे 2 रिपोर्ट्स आई हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 रिपोर्ट्स हैं, वो तो आप छोड़ेंगे, वो रिपोर्ट में मेड टू ऑर्डर चेंजेस हैं। लेकिन ये भी देख लें कि जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कितने लोगों ने अपने वीडियोस जारी कर दिए कि वो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने फ़ंड किया है। तो अगर उनके डेटा में गलतियाँ जो उन्होंने ख़ुद शाये की है 8 साल लगा के, इतनी गलतियाँ, तो फिर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? एक ही तो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में अवाम से फंडिंग लेने की कोशिश की ताकि सरमायादार पे, जागीरदार पे उसका जो है वो डिपेंडेंस ना हो। तो अब ये तो वो रिवायती पाकिस्तान है, वो पुराना पाकिस्तान है जो नए पाकिस्तान पे काबिज़ होना चाह रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह जो आजकल के पाकिस्तान के नौजवान हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो या बाकी पाकिस्तान में हो, वो ये होने नहीं देंगे।
हुकूमत जो है वो खान साहब पे एक तो नाअहली का रेफरेंस और दूसरा पार्टी पर बैन का रेफरेंस दायर करने जा रही है, इस चीज़ को कैसे देखें? ये सारी चीज़ें अगर सच बोले ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ ये PDM की गवर्नमेंट के जो है वो टैक्टिक्स हैं कि वो खान साहब को बदनाम करें। इन्हें भी पता है, आप कोई भी इंडिपेंडेंट वकील से, बल्कि नून लीग के जो क्रेडिबल वकला हैं उनसे आप पूछ लें, वो ख़ुद आपको कहेंगे कि इस केस पे कोई डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि इन्होंने देख लिया कि 3 महीने हुकूमत लेके जो उसका असर पड़ा वो पंजाब के इलेक्शंस में पता चल गया, तो उसके बाद सिर्फ ये है कि अभी इनको कोई रास्ता चाहिए कि जिससे वो अपनी तरफ से ये अपनी नाकाम कोशिश करें। आपने रास्ते की बात की, कल उन्होंने नैब लॉज में फिर चेंजेस किए और हमजा शहबाज जो हैं वो लंदन पहुंच गए। इस NRO को कौन दे रहा है ये NRO, और ये इसका मकसद क्या है आगे? यार इसका तो मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान में हुआ है पिछले 3 महीनों में, उसकी कीमत अवाम दे रही है। जो रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है, जो बिजली के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, डीज़ल के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस, उसकी कीमत अवाम दे रही है। तो एक जो इन्होंने हमारे साथ जो है वो फेवर किया, वो ये कि अवाम को ये समझाना मुश्किल था कि कोविड में जितनी बेहतरीन तरीके में इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने महंगाई को संभाला और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला, वो शायद जो है वो समझाना आसान नहीं था। लेकिन 3 महीनों में इन्होंने फ़र्क साफ ज़ाहिर कर दिया। तो ये लंदन जाएँ, ये अमेरिका जाएँ, ये अपने मास्टर्स के पास जाएँ, ये उस जेल्ड कॉन्विक्ट के पास जाएँ जो लंदन से पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इनकी तकदीर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। अभी पाकिस्तान के बदलने का दौर आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग वो तब्दीली चाहते हैं। कोई इन लोगों को यहाँ पे ला नहीं रहा। आप ज़बरदस्ती कहीं लोगों को ऐसे 2-2, 3-3 मिनट के नोटिस पे ला नहीं सकते। ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि उनको अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहिए। वो जो विज़न है वो खान साहब ने दिखाया है। इंशाअल्लाह उस रास्ते पे खान साहब पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे और उस हद तक ले जाएंगे कि उसके बाद पाकिस्तान का उस रास्ते से यू टर्न करना नामुमकिन हो जाएगा। JB कश्मीर, KP और पंजाब खान साहब के पास है। खान साहब को PM हाउस से दोबारा कितनी दूर देख रहे हैं? आप देख सकते हैं, फ़िलहाल तो वो एक मशहूर सेइंग थी कि US एम्बेसडर ने कि इस्लामाबाद इज़ 5 माइल्स फ्राम पाकिस्तान। तो इस वफाकी हुकूमत की तो सिर्फ 5 मील की हुकूमत है। तो खान साहब फ़िलहाल सिर्फ 5 मील दूर हैं, फ़ासला ज़्यादा नहीं है। इनको पहले ख़ुद ही ये समझने दे कि ये हुकूमत ये नहीं संभाल सकते, ये ख़ुद ही भागेंगे, और जब भागेंगे तो सिर्फ खान साहब ने ये सारा कुछ संभालना होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।